हमारी खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 6 दिसंबर 1992 में आज ही के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। इस घटना को 22 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मंदिर और मस्जिद को लेकर कई बार कोर्ट के अंदर और बाहर बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ना तो रामलला के जन्मस्थल पर मंदिर बन पाया और न ही बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को सजा मिल पाई। लेकिन इस पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको दिखाएंगे कि 6 दिसंबर आते ही कैसे अयोध्या का मामला गरमाया हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सीधे आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां से विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं अयोध्या के तमाम लोग भी, जो अपना दर्द बयां करेंगे और विकास के मामले में अयोध्या कितना पिछड़ा हुआ है ये भी हम जानेंगे अयोध्या के लोगों की जुबानी। लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। बाबरी ढांचे के विध्वंस की 22वीं बरसी पर एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा गरमाता दिखा। आपको दिखाएंगे कि आखिर अब इसको लेकर कैसी मोर्चाबंदी शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार हाशिम अंसारी का यू टर्न देख लीजिए। अंसारी ने पहले कहा था कि वो केस नहीं लड़ेंगे, आज कहा कि वो नहीं, उनका बेटा केस लड़ेगा। इसलिए मैं बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी अब नहीं करूंगा और फैसला अदालत से कयामत तक नहीं हो सकता। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। हमने कहा था कि मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे कि अदालत पर मजाक उड़ाया जा रहा है बाबरी मस्जिद का। लेकिन हमारा लड़का मोहम्मद इकबाल मुकदमे की पैरवी करेगा, लेकिन कब करेगा? जब स्पेशल अदालत कायम होगी तब। 2 दिनों के भीतर उन्होंने रामलला को तिरपाल से आजाद कराने और पीएम मोदी से मिलने के ऐलान पर भी पलटी मार ली है। जनता के साथ मैं मोदी से बात करूंगा, बहन ज्ञानदास के साथ। मैं जो भी फैसला दूंगा वो अच्छे ईमानदार हिंदुओं को साथ लेकर बात करूंगा। मोदी चिल्ला रहे हो, हमारी बात सुनो। इससे कायम किया जाए। मोदी तो जन्मभूमि के नाम पर प्रधानमंत्री बन गए। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मोदी सरकार से राम मंदिर के जल्द निर्माण की मांग की है। वेदांती का कहना है कि मार्च 2016 में बीजेपी को राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाएगा। ऐसे में सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने को तैयार हो जाए। भाजपा को पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं है। मुझे आशा है कि 2016 के मार्च तक जब पूर्ण बहुमत भाजपा की राज्यसभा और लोकसभा में हो जाएगी तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। अयोध्या जमीन विवाद का केस 1949 से चला आ रहा है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 टुकड़ों में बांटने का आदेश दिया था। बाद में कुल 6 पक्षकारों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मौली के साथ अबू बसर, फैजाबाद, इंडिया न्यूज। दिन, महीना, साल के साथ वक्त बदलता हुआ चला गया, लेकिन नहीं बदली है अयोध्या। उसका दर्द अभी भी ताजा है। सीधे रुक करेंगे अयोध्या का ही, जहां से विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विपिन, आपके साथ तमाम जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए मंदिर मस्जिद के बीच वो अपने आप को कहां पाते हैं। बिल्कुल चित्रा, हमारे साथ अयोध्या की सम्मानित जनता, बहुत सारे पत्रकार, साधु, संत, नेता, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सवाल यह कि 6 दिसंबर 1992 के बाद से अयोध्या ने क्या पाया और अयोध्या ने क्या खोया। इस बीच दावे मिले, वादे मिले, राजनीति मिली, मंदिर मस्जिद के खोखले दावे और वादे किए गए, लेकिन विकास का वादा, विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं अछूता रह गया। आज अयोध्या पहली बार बोलेगी, क्योंकि इससे पहले नेता, अभिनेता, संत, साधु सबने बोला, अयोध्या खामोश रही। लेकिन आज अयोध्या खामोश नहीं रहेगी, अयोध्या बोलेगी और विकास के मुद्दे पर बोलेगी कि इन 22 सालों में उसने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ जो मिलने वाला था जो नहीं मिला अयोध्या को, उस पर बातचीत करेंगे। अयोध्या की बहुत सारी सम्मानित जनता हमारे साथ है। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या आज किस तिराहे पर खड़ी है और इस 22 सालों में अयोध्या ने क्या कुछ खोया है। सबसे पहले आप बताइए, 22 सालों में अयोध्या के बारे में तमाम वादे, देश विदेश हर जगह चर्चा रही, लेकिन क्या पाया अयोध्या ने?
अयोध्या ने केवल वादा पाया और वो अयोध्या के नाम पे राजनीति होती रही। अयोध्या का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। अयोध्या अभी तक जो है वो पर्यटन क्षेत्र में अपना स्थान नहीं बना पाया। बराबर अयोध्या से मांग हो रही है कि अब तो बीजेपी की सरकार भी है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इस क्षेत्र के सांसद लल्लू सिंह जी हैं। मांग की जा रही कि अयोध्या तीर्थ स्थल घोषित हो, जिससे यहाँ पर्यटक बढ़ें और लोगों का जो यहाँ का धार्मिक स्थल है उससे प्रेम बढ़े। धार्मिक स्थल से प्रेम बढ़ना चाहिए। क्या मिला अयोध्या को और क्या जो मिलना चाहिए था नहीं मिला? मंदिर मस्जिद से ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जहां तक विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे में अयोध्या इस समय काफी पीछे है। अन्य तीर्थ स्थानों की अगर तुलना किया जाए अयोध्या से, तो जितना अयोध्या का विकास होना चाहिए उस अनुपात से अयोध्या का बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हो सका। क्या शिक्षा मिली इन 22 सालों में? शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अयोध्या को विकास करना चाहिए था, क्या अयोध्या ने विकास किया? कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो वायदे किया था उसमें कुछ सामने नहीं आ रहा नजर अभी, और करना चाहिए। अब तो सब आगे हैं, करना चाहिए, विकास करना चाहिए। विकास कुछ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का भले ही छोटा शहर हो, लेकिन विश्व के नक्शे में अयोध्या को पहचाना जाता है। उसके बावजूद क्या ऐसी चीज थी जो लगता है कि आपको नगण्य हो गई, सब कुछ जान पहचान के बाद भी, राजनीति के बाद भी, दावों के बाद भी, वादों के बाद भी? विश्व में अयोध्या अपने में अहम स्थान रखता है। अयोध्या भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हम चाहते हैं, अपने संगठन संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी जी का ये आदेश है हम लोगों को कि हम लोग यहाँ मांग करें कि इसको धार्मिक नगरी, पर्यटन नगरी घोषित किया जाए। इसको जो यहाँ के व्यापारी हैं वो आज भूखों मरने की कगार पे हैं। धर्म के नाम पे राजनीति यहाँ बंद की जाए। जो लोग धर्म के नाम पे महल बनाते जा रहे हैं, अयोध्या पिछड़ती जा रही है। यहाँ के व्यापारी जो है परेशान होते जा रहे हैं, कहीं टैक्स के नाम पे, कहीं रोडवेज बसों को न चला के, कहीं ट्रेन को न चला के। फैजाबाद एकदम अयोध्या जो है एकदम विहीन हो चुका है, विहीन हो चुका है। बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन अब से सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब से इससे पहले जितने बार भी हम लोगों ने साधु और संतों से बात की, हमेशा मंदिर और मस्जिद बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए इस पर बात की। विकास पर पहली बार साधु और संतों से बात होगी। मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठकर बात अगर की जाए, अयोध्या कहां है, किस तिराहे पर खड़ी है, क्या खोया है अयोध्या ने, ये बताइए। अयोध्या में राम मंदिर अभी बन जाए, केंद्र सरकार चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अयोध्या में अपने आप विकास हो जाएगा। सरकार करे विकास में तो गंदगी बहुत है। यहाँ पर सफाई यहाँ पर कम मात्रा में है। सफाई के नाम पर कोई उसको तनख्वाहें नहीं देते हैं, सब क्या बात है। लेकिन राम जन्मभूमि जहिया मंदिर बन करके भव्य तैयार होगा तो जानिए कि पूरा अयोध्या के फुल विकास हो जाएगा। आपको लगता है कि मंदिर से ही विकास होना है? बाबा ये बताइए कि मंदिर से विकास हो जाएगा अगर मंदिर बन गया तो? देखिए, यह जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर सत्यानाश हुआ, विकास की बात तो छोड़िए, इसका नाम था अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ। और अयोध्या युद्ध के नगरी में एकदम जुग गई। और जहाँ युद्ध की यह हो जाती है वहाँ विकास क्या कि सत्यानाश हो जाता है। और यही 92 से अब तक हुआ। जाके प्रभु दारुण दुख दिन है और ताके आगे मति हलीन है। अब वह समय आया है जिस समय के कारण, क्योंकि शनि जो है मंगल के घर में और मंगल शनि के घर में प्रवेश किया है, अब अयोध्या का विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा। और पूरा भारत धर्म की गुरु के नाम से जो विख्यात था वह जो है सो अब होने जा रहा है। ये मानते हैं कि अब भारत जो अब तक नहीं कर पाया वो कर लेगा। कुछ युवा साथी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हम ये कहना चाहते हैं, आज 22 साल से यहाँ पर बीजेपी का विधायक था और आज तक उसने जो है एक काम नहीं किया कि जो यहाँ काम होने चाहिए। आज उसको जो है टिकट मोदी जी के नाम पर वो आज सांसद यहाँ पर हो गया। हमको ये चाहिए, आज यहाँ पवन पांडे अयोध्या में समाजवादी पार्टी का ऐसा एक विधायक है जो पूरा जुझारू समझ लिए इतना काम वो कर रहा है कि पिछले 22 वर्षों में 2 वर्षों में उसने इतना काम कवर किया, तो आज अयोध्या के भाग से बहुत ज्यादा है। उसने जितने भी काम किए। इस सवाल का जवाब मैं सबसे हाथ उठाकर ले लूंगा, आप लोग बोलकर बताइएगा, क्या 2.5 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या के लिए विकास किया है? कितने लोग मानते हैं? बहुत। आप लोगों को लगता है? चलिए विपिन, दोबारा भी आपका हम रुख करेंगे। अयोध्या में विधायक समाजवादी पार्टी का है, सांसद बीजेपी का, इसके बावजूद भी अयोध्या का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर 9:30 बजे दे चुके हैं। 22 साल इन सबके बीच, मंदिर और मस्जिद की सियासत के बीच में जनता पिस रही है अयोध्या की। सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से अयोध्या का ही। विपिन चौबे हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं और उनके साथ है अयोध्या की जनता। विपिन, और ये लोग क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार से इनकी चाहत क्या है?
बिल्कुल, हम सीधे आपको अयोध्या की जनता के पास ले चलते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी बाकी थे। ब्रेक के बाद हम उन सवालों को लेते हैं। चित्रा, आपके पास मैं सवाल के लिए आ रहा था। अब जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहां की 2.5 साल की सरकार आपने देख ली, केंद्र में वो सरकार आ गई, बहुत लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था कि पूर्ण बहुमत की एक पार्टी अकेली सरकार बना ले, क्या चाहते उस सरकार से? ऐसा है, मोदी जी ने तो जो कह के सरकार में आए हैं उसका भी 1% काम कोई नहीं उन्होंने किया। मैं यूपी सरकार देख रहा हूं कि जितना काम इस आप 22 साल की बात करते हैं, मैं आजादी के बाद की बात करता हूं। अयोध्या में शायद ही ऐसा कोई गली कूचा बचा हो जहां पे सड़कें न बनी हो। आपके पीछे एसी सुलभ कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है, दर्जनों एसी सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं। महिलाओं, जो हमारी देश विदेश से महिलाएं आती थी, ये घाट पे कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम नहीं था। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? इस बात से सहमत है? चलिए आगे बहुत सारे साधु संत हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं। महाराज जी, आप बहुत लंबे अरसे से 50 साल से अयोध्या को बैठे रहिए, अयोध्या को देखते आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति देख ली, नेताओं के दावे और वादे देख लिए, लेकिन अयोध्या कहां पर खड़ा है? क्या अयोध्या जितना विकास करना चाहिए था, देश के नक्शे में जो पहचान है, क्या वो पहचान अयोध्या ने पाई है अभी तक? अयोध्या के अंदर में जो विकास होना चाहिए था अभी उतना नहीं हुआ है। इसके लिए हासिम हमारे बचपन के साथी है और महंत ज्ञानराज जी, दोनों में बातें हुई है मंदिर का मुद्दा के वक्त। हमको बड़ी खुशी हुई है कि दोनों आबाद रहो, देश दुनिया में साफ सुथरा रहो, लागल रहो, गंदगी के वास्ते हटो हटाओ। बिल्कुल चित्रा, 6 दिसंबर आते ही एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गर्मा जाता है, लेकिन इन सब के बीच पीसती है तो वो है अयोध्या की जनता। इसी मुद्दे पर आज रात 9:30 बजे देखिए